Hello students, welcome back to the biology classes. Dear students, in previous lecture we have studied about the pedigree analysis. Dear students, in this lecture we are going to discuss about the genetic disorders. So let's start our topic. Dear students, genetic disorders are occurs due to any change in the gene or chromosomes. If there are the defect occurs in the gene or any chromosome of an individual, it lead to genetic disorder. Dear students, genetic disorder is of two types. It may be chromosomal or it may be Mendelian disorder. Dear students, if defect occurs in chromosome, then it's called chromosomal disorder, and it may occur in autosomes or it may occur in sex chromosome. Okay, as we all know that humans have 46 chromosome, 46 okay, among them 44 are autosome, where two are sex chromosome. Okay, so it occurs in both autosomes and sex chromosomes. Similarly, Mendelian disorders are occurs due to gene mutation. Okay, or it may occur in autosomes or it may occur in sex chromosome. Dear students, first we discuss about Mendelian disorder. Dear students, as we already discussed that the Mendelian disorders are occurs due to gene or any mutation in the gene. Okay, so if there is a defect occurs in the gene, it will lead to Mendelian disorder. Okay, and it is able to transmit or from offspring to the from parents to the offspring. It is able to inherit. Okay, and we can study the inheritance of this Mendelian disorder through pedigree analysis. Okay, there are some examples. For example, the hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria, thalassemia. These are some examples of Mendelian disorder which we are going to discuss in this lecture. Dear students, first we talk about hemophilia. Dear students, hemophilia is a sex-linked autosomal recessive disorder. Hemophilia is a sex-linked autosomal recessive disorder, and जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है. ओके, उस जीन में डिफेक्ट होने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं. ब्लड क्लोटिंग फैक्टर जो हमारे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करते हैं. अब ब्लड कोगुलेट नहीं होगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा, तो ब्लड कंटिन्यूसली क्या करेगा, लॉस होता रहेगा. अगर इंजर्ड पार्ट है, अगर हम इंजर्ड हो जाते हैं तो हमारे बॉडी से ब्लड जो है लॉस होगा. ओके, और इट में भी फेटल, हमारे लिए फेटल भी हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहले जो ये हेमोफीलिया है वो क्वीन विक्टोरिया में डिटेक्ट किया गया था, और इसी के थ्रू ये जो रॉयल फैमिली में ये जो डिफेक्ट है वो एंटर कर गया था. और सबसे जो है इसका जो कैरियर था जो क्वीन विक्टोरिया, उसके थ्रू ये सबसे पहले उसके जो सन है उसके अंदर इसको देखा गया था. डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसका इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, हम सबको पता है जैसे जो क्रोमोसोम्स हैं, एक तो ऑटोसोम्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम. ठीक है, तो यहाँ हीमोफीलिया जो है वो एक सेक्स लिंक डिसऑर्डर है. तो यहाँ पर जो डिफेक्ट होगा, जो जीन होगा, वो किस पर होगा, सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होगा. तो हम सबको पता है कि ह्यूमंस में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो XXXY टाइप का है. तो फीमेल जो होती है उसमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक X होता है, एक Y होता है. ठीक है, हेट्रोजाइगस होता है मेल. तो यहाँ पर जो अगर सिंगल जीन डिफेक्ट है फीमेल्स के अंदर, तो एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है और एक डिफेक्टिव जीन कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम है, जिसको हम XX से राइट कर रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, तो उस वुमन को हम कैरियर कहेंगे. दोनों XX नॉर्मल है, X हैं और X हैं, तो वो नॉर्मल होगी. ठीक है, और अगर दोनों ही डिफेक्टिव हैं XH एंड XH, तो वो डिफेक्टिव होगा. तो 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं ह्यूमंस के अंदर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में. सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में, ऑटोसोम्स में नहीं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में 3 कंडीशन देखने को मिलती हैं. फीमेल्स नॉर्मल हो सकती हैं, कैरियर हो सकती हैं और डिफेक्टिव हो सकती हैं. लेकिन मेल जो है या तो नॉर्मल मिलेंगे या डिफेक्टिव मिलेंगे. ठीक है, या तो XHY होगा, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, 2 X क्रोमोसोम तो है नहीं. तो अगर एक डिफेक्टिव तो पूरा जो है वो इंडिविजुअल भी डिफेक्टिव ही प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पर हम इनहेरिटेंस को देख सकते हैं. कैरियर वुमन जो है वो गैमेट प्रोड्यूस करती है, इसमें एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक पे डिफेक्टिव जीन कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम होते हैं. मेल जो है, नॉर्मल मेल है, वो X एंड Y
जो टू टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 50% में एक्स क्रोमोसोम है, 50% में वाई क्रोमोसोम है। जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं तो एक नॉर्मल गर्ल का डेवलपमेंट होता है, एक नॉर्मल बॉय का डेवलपमेंट होता है, एक हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है, इट इज ए प्रोबेबिलिटी दैट 25% आर नॉर्मल गर्ल, 25% आर नॉर्मल बॉय, 25% आर carrier girls and 25% are hemophilic boy. So ratio is 1:1:1:1. Similarly, जब हम एक इनहेरिटेंस देखते हैं हीमोफीलिया की नॉर्मल फीमेल और हीमोफिलिक मेल के बीच में, तो हमें जो रेशियो मिलता है वो 2:2 मिलता है, जिसमें 2 कैरियर गर्ल का डेवलपमेंट होता है और 2 नॉर्मल बॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल प्रोड्यूस करेंगे तो वो नॉर्मल गैमेट्स होंगे, जिसमें सभी में नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा, और अगर हीमोफिलिक मेल है तो उसमें एक 50% में हीमोफिलिक जीन कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% में वाई क्रोमोसोम होगा। तो क्रॉस देखते हैं तो 2 कैरियर गर्ल्स का डेवलपमेंट होता है और 2 नॉर्मल बॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो रेशियो आता है 2:2। सिमिलरली अगर हम कैरियर वुमेन का क्रॉस देखते हैं कैरियर मैन के साथ, तो इस केस में हम देख सकते हैं तो जो फीमेल प्रोड्यूस करेंगी वो 2 टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, जिसमें 50% में नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, 50% में हीमोफिलिक जीन कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम है। और मेल जो है वो 2 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करे, जिसमें 50% में हीमोफिलिक जीन कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम है, 50% में वाई है। तो इसका क्रॉस करवाते हैं तो रेशियो आता है 1:1:1:1, जिसमें जो 25% है वो हीमोफिलिक गर्ल्स हैं, जिसमें 25% कैरियर गर्ल है, 25% नॉर्मल बॉय है और 25% हीमोफिलिक बॉय है। ओके, तो रेशियो आएगा 1:1:1:1। हीमोफीलिया जो है इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन ये अगर हम सिंपली अगर ह्यूमन फैमिलीज के अंदर देखें तो यहाँ पर जो बैक म्यूटेशन के कारण ये डिसअपियर हो सकता है। सेकंड है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि यहाँ पर जो जीन है इसका वो ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है। ओके, इसमें क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है, जिस जो नॉर्मल जीन है उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए। पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, एक नॉर्मल जीन है उसका सीक्वेंस है CTC। पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ कि जो T है वो रिप्लेस हो गया A से, जिसके कारण CAC क्या बना? CAC। तो इसका जो mRNA बनेगा उसका सीक्वेंस क्या होगा? नॉर्मल का GAG, और वो क्या असाइन करेगा? ग्लूटामिन। जो 6 पोजीशन के ऊपर क्या आएगा? ग्लूटामिन। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिक जीन है जिसमें रिप्लेस हो गया है थायामिन एडेनाइन से, वहाँ पर जो mRNA बनेगा वो GUG, और वो कौन सी अमाइनो एसिड को असाइन करेगा? वैलिन को करेगा, वैलिन। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण अगर थायामिन की जगह एडेनाइन आ जाता है तो 6 पोजीशन पर ग्लूटामिन की जगह क्या आएगा? वैलिन। इसके कारण क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का जो चेन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड सेल्स हैं उनका शेप हो जाता है सिकल शेप, और वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जब हम इसका इनहेरिटेंस स्टडी करते हैं तो इसमें हम क्रॉस करवाते हैं कैरियर वुमेन की कैरियर मैन से। यहाँ पर ध्यान रखना ये ऑटोसोम्स हैं, तो इसमें वुमेन और मैन दोनों कैरियर हो सकते हैं। एलोसोम्स के केस में, सेक्स क्रोमोसोम्स के केस में ऐसा नहीं होता है। सेक्स क्रोमोसोम के केस में क्योंकि मेल है उसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई होता है, तो इसमें वो कैरियर हो ही नहीं सकता। ठीक है, या तो ऑटोसोम्स में दोनों कैरियर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैरियर वुमेन का क्रॉस करवाते हैं कैरियर मैन से, तो XBA XBS का क्रॉस करवाते हैं XBA XBS से। तो यहाँ पर जब हम रेशियो देखते हैं वो आता है 1:2:1, जिसमें 1 नॉर्मल इंडिविजुअल डेवलप करता है, 2 कैरियर डेवलप होते हैं, और जो एक इंडिविजुअल है वो एनीमिक होता है जिसका डेथ हो जाता है। ओके, सिकल सेल एनीमिया जो है वो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम जो कैरियर हैं उनके बीच में अगर मैरिजेस को डिस्कार्ड करें तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो इनहेरिट नहीं होगा। इसके अलावा हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से। ब्लड का अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया जो है वो एक एंजाइम है आपका, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। उसके सिंथेसिस अगर नहीं होती है
तो ये डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये जो एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। ये अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। और फिनाइल एलेनिन अगर यहाँ पर ये एंजाइम डिफेक्टिव है, प्रोड्यूस नहीं होता है, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, जिसके कारण फिनाइल एलेनिन जो है वो हमारे टिश्यू में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये इसको कन्वर्ट किया जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड में, और फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट की जाती है। लेकिन जब इसका एक्यूमुलेशन के कारण हमारा जो ब्रेन है और जो हमारा मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो जो हमारे ब्रेन को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो इससे जो है इंडिविजुअल मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, और जिसके कारण जो स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो भी लॉस हो जाता है, और इसके कारण एजिमा भी हो जाता है। एजिमा एक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन को एजिमा बोलते हैं। इसमें जो स्किन है उसमें रेड पैचेस बन जाते हैं, ईची होता है, ओके, और हाईली पेनफुल होता है, उसमें क्रैक्स भी डेवलप हो जाते हैं। उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसको हम प्रिवेंट करना चाहते हैं तो हम स्पेशल डाइट को यूज़ कर सकते हैं जिसमें फिनाइल एलेनिन का जो अमाउंट है वो कम हो। नेक्स्ट है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब थैलेसेमिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी जो सिंथेसिस होता है जो हीमोग्लोबिन का वो कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन जो है एक्चुअली उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। हीमोग्लोबिन जो है उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती हैं, जिसमें 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ओके, हीमोग्लोबिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसमें कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम जो है आयरन कंटेनिंग पार्ट को बोलते हैं, और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन होता है। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें 2 टाइप की चेन होती हैं, अल्फा और बीटा। तो 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा, तो टोटल ग्लोबिन में टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। अच्छा, थैलेसेमिया में क्या होता है, इसका सिंथेसिस कम हो जाता है। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या हुआ था, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ था। तो वो जो है सिकल सेल एनीमिया के केस में क्वालिटेटिव प्रॉब्लम था, लेकिन थैलेसेमिया के कारण में क्या होता है, सिंथेसिस ही कम हो रहा है ग्लोबिन का, तो एक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, थैलेसेमिया में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कम बनेंगे और जिसके कारण एनीमिया हो जाता है। थैलेसेमिया जो है वो 2 टाइप का होता है, एक अल्फा थैलेसेमिया, एक बीटा थैलेसेमिया। अल्फा थैलेसेमिया में अल्फा ग्लोबिन चेन जो है वो डिफेक्टिव होती है, और बीटा में थैलेसेमिया में बीटा ग्लोबिन चेन है उस पर डिफेक्ट होता है, वो अफेक्टेड होती है। नॉर्मली जो अल्फा थैलेसेमिया है उसके जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो उसके जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जीन कौन कौन से, HbA1 HbA2, इनमें डिफेक्ट हो जाता है। लेकिन थैलेसेमिया बीटा थैलेसेमिया के केस में जो इसका जो जीन है वो कौन सा होता है, HbB, इसकी सिंथेसिस को जो कंट्रोल करता है, और ये कौन से क्रोमोसोम पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर अल्फा जीन जो आपके HbA1 है, HbA2 है, जो क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट है, जो कि अल्फा ग्लोबिन चेन की सिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, इसमें अगर म्यूटेशन हो जाती है तो वो अल्फा थैलेसेमिया प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और जितने ज़्यादा जीन, क्योंकि 4 जीन होते हैं टोटल, कितने जीन होते हैं, 4 जीन के। ओके, तो इनमें जितने ज़्यादा जीन अफेक्ट होंगे उतने ही अल्फा चेन की सिंथेसिस कम होगी। ओके, और बीटा थैलेसेमिया में क्योंकि ये 2 ही जीन है जिसमें म्यूटेशन हो सकती है, दोनों में म्यूटेशन हो सकती है, फिर सिंगल जीन में म्यूटेशन हो सकती है, जिसके कारण जो ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। अब सिंथेसिस कम होगा तो वो एनीमिया कोज करेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अल्केप्टोन्यूरिया है, एल्बिनिज्म है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में ही आते हैं। अल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज्म, ये जो हैं ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में आते हैं, और रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इनका जो इनहेरिटेंस होगा वो हीमोफीलिया के जैसे ही होगा, और अल्केप्टोन्यूरिया और एल्बिनिज्म का इनहेरिटेंस जो है वो सिकल सेल एनीमिया की तरह होगा।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं ये जो है वन और मोर क्रोमोसोम्स की अब्सेंस या फिर उनके एक्सेस होने के कारण होते हैं। भाई मान लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम इज ए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ओके, इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्या है क्रोमोसोम नंबर 20, वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, उसमें ट्राइसोमी हो जाती है 2n+1। यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्या होता है, या तो कोई क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है ट्राइसोमी, या फिर कोई क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो 21 क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो 3, उनका नंबर कितना हो जाता है 3। नॉर्मली 2 होते हैं तो कितने हो गए 3। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, और डाउन सिंड्रोम है वो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 के कारण होता है, और कंडीशन को बोलते हैं 2n+1 कंडीशन। ओके, और इसके कारण जो टोटल 46 क्रोमोसोम जो नॉर्मली होते हैं हमारे अंदर, उनका नंबर इंक्रीज होने के कारण, एक नंबर इंक्रीज होने का टोटल 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में अगर हम सिम्टम्स को अगर देखें तो इसमें जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनका जो फेस होता है वो थोड़ा सा राउंड होता है, उसका जो हेड है वो ब्रॉड होता है, और उसमें जो आई होते हैं, आई फोल्ड्स होते हैं वो मैंगोलियन टाइप होते हैं। इसके अलावा उसका जो नेसल ब्रिज है वो भी फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा उनका जो माउथ है वो थोड़ा सा परमानेंटली ओपन रहता है, और को जो लिप्स जो होते हैं वो थोड़े से प्रोजेक्टिंग होते हैं, बाहर निकले होते हैं, और जो टंग है वो भी बाहर निकली होती है। नेक जो होती है वो शॉर्ट होती है, उसके हाथ जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं, और उनका जो फिंगर्स होती हैं वो छोटी स्मॉल साइज़ का होते हैं। ठीक है, इसके कारण अलावा जो डाउन सिंड्रोम जो इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़े से मेंटली रिटार्ड भी होते हैं, उनका ब्रेन जो है वो वेल फंक्शनल नहीं होता है। इसके अलावा उनके जो हार्ट हैं और दूसरे ऑर्गन्स हैं उनमें भी डिफॉर्मिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, और जो गोनेड्स हैं वो भी अंडर डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट है क्लिन्सफेल्टर सिंड्रोम। क्लिन्सफेल्टर सिंड्रोम जो होता है वो भी ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइसोमी जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम्स में होती है। क्लिन्सफेल्टर सिंड्रोम के केस में जो नॉर्मली होता है मेल में ऑब्जर्व किया जाता है। क्लिन्सफेल्टर सिंड्रोम इज मेनली ऑब्जर्व इनटू द मेल्स, और मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, नॉर्मली मेल में होता है XY क्रोमोसोम, लेकिन अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो तो XXY कंडीशन हो जाती है। तो यहाँ पर कंडीशन है 2n+1, तो टोटल 46 क्रोमोसोम जो होते हैं उनको नंबर इंक्रीज हो जाता है, कितना 47 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने के कारण मेल्स के अंदर ये जो डिसऑर्डर है या सिंड्रोम जो है वो देखने को मिलता है मेल में। ये क्लिन्सफेल्टर सिंड्रोम इज मेनली ऑब्जर्व इनटू द मेल्स, और इसके कारण जो मेल जो होते हैं वो स्टेराइल हो जाते हैं, उनके टेस्टिस जो होते हैं वो रूडिमेंट्री या स्मॉल होते हैं, उनकी जो लेग्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, और बॉडी हेयर्स जो है कम होते हैं, और उनके अंदर जो ब्रेस्ट है वो भी हाई डेवलप्ड होती है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल है उनका जो इंटेलिजेंस है वो नॉर्मल रहेगा, और लेकिन अगर जितने एक्स क्रोमोसोम का नंबर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतने ही जो रिटार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी, मेंटली रिटार्ड हो सकता है। अगर इससे X2 से भी ज़्यादा अगर एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उस केस में वो मेंटली रिटार्ड हो सकता है। बस एक्चुअली ट्राइसोमी जो होती है, जैसे ये जो एक्स क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है, ये नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। नॉन डिसजंक्शन हमने 11th क्लास में स्टडी किया था। तो मियोसिस जब हम पढ़ते हैं तो मियोसिस में जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, जब साइनेप्स का जब फॉर्मेशन होता है, अगर साइनेप्स जो है वो प्रॉपरली ना हो, वो उस समय अगर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो मियोसिस के दौरान, तो उस समय नॉन डिसजंक्शन के, नॉन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के कारण ये डिफेक्ट्स अराइज होते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो भी में नंबर डिक्रीज होने के कारण होता है। नॉर्मली इस केस में होता है 2n-1, ये नलोसोमी के कारण होता है। ठीक है,
टर्नर सिंड्रोम जो है मेनली फीमेल्स में ऑब्जर्व किया जाता है. इट मेनली ऑकर्स इनटू द फीमेल्स. और फीमेल्स में क्या होता है कि एक्स क्रोमोसोम कम हो. नॉर्मली फीमेल्स में होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स, लेकिन अगर फीमेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम कम हो तो वो XO कंडीशन आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें एक्सओ कंडीशन अगर आता है तो एक सेक्स क्रोमोसोम अगर कम होता है तो इसके कारण फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल हो जाएंगे. ठीक है, ब्रेस्ट होगी वो अंडर डेवलप होंगी, ओवरीज रिड्यूस होंगी, यूट्रस स्मॉल होगा. ठीक है, लूज स्किन होगा नेक का. ठीक है, और इसके अलावा इसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं इसके अंदर. ठीक है, और इसमें उसका जो पिच है वो भी मेल जैसा हो जाता है, साउंड का जो पिच है वो भी मेल जैसा हो जाता है. इसके अलावा जो ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है. ठीक है, और इनका लेकिन नॉर्मल इंटेलिजेंस होता है. इसके अलावा भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम है, पेटाउ सिंड्रोम है, क्राइडू-चैट है. ठीक है, लुकेमिया है. ये भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं. इसमें से कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपके सुपर मेल्स हैं, सुपर फीमेल्स हैं. ठीक है, इसमें अगर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है XXX तो उसको हम क्या कहेंगे, सुपर फीमेल्स. ठीक है, 2n+2 कंडीशन. ठीक है, 2n+3 कंडीशन, 2n+4 कंडीशन. तो अगर फीमेल्स में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो उनको हम सुपर फीमेल्स कहेंगे. और मेल्स में एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा गया है XYY. अगर मेल्स में एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है तो उसको हम सुपर मेल कहेंगे. और सुपर फीमेल्स जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं. ठीक है, उनमें नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, लेकिन उनका हाइट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मेंटली रिटार्ड मिल सकती हैं, लेकिन और इन केस ऑफ मेल अगर एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है तो उनका हाइट भी इंक्रीज मिलेगा उनके अंदर, क्योंकि वाई क्रोमोसोम है उसके कारण जो मेल सेक्स हार्मोन है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होता है. इसके कारण हाइट ज़्यादा रहेगा, हाईली मस्कुलर होंगे. ठीक है, और उनका माइंड जो होगा वो क्रिमिनल माइंडेड होगा. ठीक है, इसके अलावा वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे. ठीक है, वैसे ही. और ये जो है वो मेन सेक्स जो डिफेक्ट है सेक्स क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट होने के कारण होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. Dear students, now we discuss about the difference between chromosomal disorders and Mendelian disorder. And chromosomal disorders are actually caused by the chromosomal abnormalities, whereas the Mendelian disorder occur by the defect of genes or allelic abnormalities. Okay, in case of chromosomal disorders, chromosomal abnormalities develop due to defective synapse and disjunction. Means at the time of meiosis, when gametogenesis, or we can say that at the time of gametogenesis, due to known separation of or known equal distribution of chromosomes. Okay, similarly Mendelian disorders are due to mutations, and we can detect the chromosomal disorders through amniocentesis technique, whereas we use pedigree analysis to detect Mendelian disorder. And dear students, chromosomal disorders are rarely transmitted from parents to offspring, whereas the Mendelian disorders can be inherited from parents to offspring. So I hope you all understand. Thank you.